गोल्ड सिल्वर को तो सब जानते हैं, सेफ हेवन, सेंट्रल बैंक का फेवरेट और प्योर बैटमैन एनर्जी। लेकिन इस साल का स्पॉटलाइट रहा रॉबिन पर, यानी कि सिल्वर पे। सोचो, जनवरी 2025 में सिल्वर लगभग $29 पर आउंस के आसपास ट्रेड करा था एंड विद इन 1 ईयर ये लगभग बढ़ के $120 के आसपास पहुंच गया। दिस वॉज अ मॉन्स्टर 315% रैली। कॉपर भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं था। इट वेंट ऑन टू हिट रिकॉर्ड हाई इन जनवरी 2026 ड्यू टू सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स। फिर जनवरी में अचानक से हवा बदल गई। हमने प्रेशियस मेटल और बेस मेटल में दोनों में एक शार्प फॉल आते हुए देखा है। सिल्वर लगभग 50% ऊपर से गिर के $80 के आसपास आके सस्टेन होता हुआ नजर आया एंड कॉपर भी अराउंड $5.8 यानी कि ऊपर के $6.6 से 14,500 का पीक करके $12,500 तक गिरता हुआ नजर आया। मतलब चार्ट्स पे वोलेटिलिटी काफ़ी विजिबल थी एंड नेचुरली नेक्स्ट टारगेट हमें क्या देखना है और अब यहाँ से क्या आउटलुक है, इस पे फोकस करते हैं। करेक्ट। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सिल्वर और कॉपर आउटलुक क्या था लास्ट ईयर का और इस साल क्या आउटलुक रहेगा? कब तक ये हवा चलेगी? इस साल रिसेंट सिनेरियो में क्या सडनली अब डिमांड कोलैप्स हो गई है, सोलार इंस्टॉलेशन रुक गए और डेटा सेंटर्स की डिमांड टोटली बंद हो गई है? नहीं ना, रियलिटी इतनी एक्सट्रीम्स पर नहीं होती है जितना हमारे इमोशंस होते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। एक्चुअली में ट्रुथ इन दोनों के बीच में कहीं पे फंसा हुआ है, यानी काफ़ी नुआंस्ड है। देखिए, कॉपर की जो रिसेंट स्पाइक है करीब 5 लार्ज माइन में डिसरप्शन के चलते हुई है। 2025 में एक साथ मल्टीपल माइंस में स्ट्राइक हिट हुई है। गासबर्ग माइन जो लगभग 8,15,000 टन प्रोड्यूस करती है, एंटेंटिनो माइन लगभग 3 लाख टन प्रोड्यूस करती है और कमोका माइन वो लगभग 3,70,000 टन प्रोड्यूस करती है। जब इन स्केल की लार्ज एसेट्स साइमल्टेनियसली डिसरप्शन में फंस जाती है, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, तो मार्केट नेचुरली डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से प्राइस शूट होते हुए नजर आए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वर्ल्ड स्ट्रक्चरली कॉपर का शॉर्ट नहीं है। अगर डिसरप्शन नॉर्मल वे में ग्रेजुअली स्पेशली बाय मिड 2026 वापस आने लगे तो मार्केट इज़ अ वेरी वेल सप्लाइड मार्केट। इसका सीधा मतलब ये है कि कॉपर यहाँ से कूल ऑफ हो सकता है और थोड़ा बहुत ग्रेजुअल प्राइस करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। तो प्राइसेस पॉज लेंगे या प्रॉपर करेक्शन मोड में जाएंगे, ये हमें देखना है आगे वाले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि प्राइसेस लगभग 11,500 12,000 के रेंज में आके थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे एंड रियलिस्टिकली एक मेजर डाउनसाइड सपोर्ट हो सकता है। वहीं पे सिल्वर की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम सबका मानना यह है कि सिल्वर फंडामेंटली तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, बट ये जो लार्जली कुछ रैली थी वो स्पेकुलेटिव ड्रिवन थी। सिल्वर की डिमांड जो है रफली 60% इंडस्ट्रियल साइड यूज़ पे होती है, जिसमें सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, कोड ड्राइवर्स ये सब में यूज़ होती है। लेकिन रियलिटी इससे आगे चल गई थी और लगभग $100 पर आउंस के ऊपर के लेवल सस्टेन होते हुए और स्ट्रक्चरली फ्रेश डिमांड आते हुए थोड़ा सा डाइसी नज़र आ रहा था। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि नियर टर्म में सिल्वर के प्राइसेस में भी एक रेंज बाउंड हमें ट्रेडिंग देखने मिल सकती है, एक मार्जिनल कूल ऑफ देखने मिल सकता है। पर आज इस आउटलुक को नियर टर्म में ड्राइव करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल कौन से है? वेरिएबल इंपैक्ट करते हैं जो नियर टर्म में, उसमें सबसे बड़ा वेरिएबल है डॉलर इंडेक्स। डॉलर की स्ट्रेंथ हम लास्ट कुछ दिनों में घटती बढ़ती हुई देखते नजर आ रहे हैं और लगभग 92 से $94 के बीच में ये जाते हुए आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। लेकिन जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो एक सस्टेन डिमांड को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब फरवरी के स्टार्ट में ही देख लीजिए, एक मैसिव करेक्शन हमें आते हुए देखा। लेबर डेटा की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और मार्केट मार्च में रेट कट प्राइस कर रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग जॉब्स के नंबर आते ही प्रोबेबिलिटी शार्पली रिड्यूस होते हुए नजर आ गई। ऊपर से केविन वॉश जो नए फेड के चीफ नॉमिनेटेड है, उनके एक हॉकिश स्टेटमेंट की वजह से मार्केट का पूरा डायरेक्शन ही चेंज होता हुआ नजर आ गया, जहां पे डॉलर की स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने मिली। रिजल्ट, मेटल सारे ही प्रेशर में नजर आने लगे। ग्लोबल कमोडिटीज चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, प्रिडोमिनेंटली डॉलर में प्राइस होते हैं। इसलिए जब जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है या वीक होता है तो उसका एक रिपरकशन हमें प्राइसेस में देखने मिलता है एंड इमीडिएट एक नेगेटिव रिएक्शन हमें इस बार भी प्राइसेस में आते देखने मिला। नेचुरल आउटकम, इंटरनेशनल डिमांड थोड़ी सी कूल होती हुई नजर आती है, इसलिए करंट कंटेक्स्ट में मेटल के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में डॉलर को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। और लास्टली इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस सब्स्टिट्यूशन। हाई प्राइस सब्स्टिट्यूशन भी एक रिस्क क्रिएट हो गया है मार्केट में और खुद की डिमांड डिस्ट्रक्शन ट्रिगर कर देता है बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। कन्वर्सेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। कॉपर के थोड़े बहुत बाय प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम का यूजेज होने लग जाएगा और वही सिल्वर का सब्स्टिट्यूशन विजिबल हो रहा है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कैडियम थिन फिल्म्स के साथ सिल्वर का कुछ हद तक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबली देखने मिल सकता है। हाँ, शायद पूरा रिप्लेसमेंट नहीं हो, लेकिन मार्जिनल शिफ्ट भी अगर डिमांड में आती है तो प्राइसेस जो एलिवेटेड लेवल्स पे यहाँ पर शायद टिकना मुश्किल हो जाए। हु नोज,
तो गिवन द करंट फैक्टर्स आपको क्या लगता है सिल्वर और कॉपर के प्राइसेस अपने लाइफ टाइम हाइज को रिकैप्चर कर पाएंगे और एंड ऑफ 2026 में नए हाई बना पाएंगे? सो इफ यू लाइक द करंट आउटलुक फॉर कॉपर एंड सिल्वर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.